यहाँ जो लिमिट का क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने, ठीक है, इस क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, लिमिट आपके x टेंड्स टू 0 है और पूरा फंक्शन लॉग में दे रखा है। हम इसमें अगर रखेंगे वैल्यूज डायरेक्ट तो ये 0.0 और इनफाइनाइट अपॉइंटमेंट कुल मिलाकर के आपके अनिर्धारित रूप आ रहा है। अब इसमें अपन डायरेक्ट यूज कर लेते हैं डी एल हॉस्पिटल रूल। तो सिस्टम क्या होता है, ऊपर वाले का भी डेरिवेटिव कर दो, चलो मैं यही लिख देता हूं डी बाई डी एक्स होल डेज कर दिया। अब ये क्या बन जाएगा 1 यानी कि 1 अपॉन साइन एक्स, तो ये क्या बना आपके कोट एक्स अपॉन, इसमें भी क्या बन जाएगा साइन 2x करोगे तो ये भी क्या बन जाएगा आपके कोट 2x, लेकिन यहाँ साथ में 2 और आएगा और ये आपके लिमिट एज इट इज आप पड़ी रहने दो। अब यहाँ अगर वैल्यू पुट करो तो फिर आपकी ये 0.0 बन रहा है। आप इसमें क्या करो, इसको साइन कोस में कन्वर्ट कर लो, सुविधा ही रहती है। जैसे अपन इसमें बदला, अब इसमें आप सेट कर लो तो देख लो लिमिट x टेंड्स टू 0 और ये आपके अगर cos x अपॉन cos 2x को अलग कर लो, ठीक है 1/2 एज इट इज, और इसमें आप अगर लिमिट लगाओगे जो बाकी जो बचा है टर्म sin 2x अपॉन sin x, तो उस केस में मेरा इसमें कोई रोल ही नहीं है, कर लीजिए। तो उस केस में आप देखो ये तो हो जाएगा आपके 1/2 और इसमें आप अगर चाहो तो क्या सेट करोगे, इसमें भले तो आप इसमें डी बाई डी एक्स कर लो एक बार और तो आपका काम हो जाएगा। डी बाई डी एक्स इट मीन्स डी एल हॉस्पिटल रूल। तो ये क्या बन गया आपके 2 cos 2x अपॉन cos x। अब आप लिमिट पुट कर दो इसमें तो ये 2 से 2 तो कैंसल और ये आपके 1 इसका आंसर आ रहा है, cos 0 अपॉन cos 0 तो 1/1। ऐसे आप कर सकते हो, आंसर तक पहुंच सकते हो। आप चाहते हो तो इनके विस्तार भी यूज कर सकते हो। हमें इसके एक्सपेंशन भी याद रखना चाहिए ताकि ऐसी कभी मुसीबत में फंस जाए तो डायरेक्ट एक्सपेंशन पुट कर दें, क्योंकि कभी कभी डेरिवेटिव थोड़ा टफ पड़ता है। टफ का मतलब लॉन्ग हो जाता है। हमारा उद्देश्य कि हम कम टाइम में उसको कंप्लीट करें। वैसे लिमिट के क्वेश्चन में अपन मोस्टली 2-3 तरीके यूज करते हैं, या तो डीएल हॉस्पिटल रूल या फिर अपन डायरेक्ट उसमें कोई ट्रिग्नोमेट्री सोल्व करनी हो या कोई जनरल कैलकुलेशन हो पॉलिनोमियल में हो तो फैक्टर करके, और इस तरीके से अपन 0.0 या फिर किसी प्रकार का अनिर्धारित रूप जो होता है उसको रिमूव करने की कोशिश करते हैं और उसके बाद में अपन x की जो लिमिट होती वो डायरेक्ट उसकी जगह पुट कर लेते हैं और ये आंसर आ जाता है। लेकिन जैसे यहाँ देखिए, अगर मैं यहाँ डी एल हॉस्पिटल यूज करूं तो ऊपर तो x का 1 हो जाएगा और इसका आपके सेक स्क्वायर हो जाएगा, नीचे आपके x क्यूब है। आपने अगर इसके लिमिट के क्वेश्चन किए हो तो नीचे 3 बार मतलब पावर 3 है, तो उस केस में आपको इसमें 3 बार डी एल हॉस्पिटल लगाना पड़ेगा, तब जाकर के नीचे वाले टर्म जो है वो 1 में बनेगी, कांस्टेंट बनेगी। तो इसमें मामला लंबा जाएगा। हम एक काम करते हैं, इसमें सबसे बढ़िया इस 10x का जो एक्सपेंशन है वो पुट कर लेते हैं। कैसे, x माइनस और 10x का एक्सपेंशन होता है x प्लस 1/3 x क्यूब प्लस 2/15 x5 प्लस ये इस तरीके से आप चला लो और ये 1/x क्यूब आपका एज इट इज पढ़ा रहने दो। अब यूनिक मतलब इतना आगे कौन याद करे, कभी भी कोई भी एक्सपेंशन 3 टर्म तक याद कर रखो, बस 3 टर्म से चौथी टर्म नहीं चाहिए होती है, रेयरेस्ट केस। और अगर 3 टर्म हो गए तो चौथी टर्म वैसे ही अपने आप मिल जाती है। और इनके जो अगर याद नहीं होते इनको कैसे निकालते हैं, अगर आपने मैक्लॉरिन्स थ्योरम पढ़ी हो तो मैक्लॉरिन थ्योरम से अपन किसी भी फंक्शन का एक्सपेंशन कर सकते हैं। मैं इसका अलग से कोई एक वीडियो बना दूंगा। तो यहाँ आप देख लो, अब इसमें आप लिमिट पुट कर नहीं सकते अभी भी, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो। तो देख लो ये x माइनस 1/3 x क्यूब
-2/15x5 माइनस चलता रहेगा, ये x से x कैंसल, और अब इसमें आप x क्यूब भेजो अंदर तो ये माइनस का 1/3 और ये 2/15, यहाँ x स्क्वायर रहेगा, इस तरीके से चलता रहेगा। अब अगर यहाँ आप लिमिट x टेंड्स टू 0 पुट करो तो यहाँ पर आपके अनिर्धारित रूप नहीं आएगा, इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आएगा, तो x की जगह पुट कर लो, हायर टर्म सारी कैंसल, 0, तो ये 1/3 इसमें आंसर बैठेगा जो आपके दे रखा है आंसर में। हमें एक्सपेंशन तो याद रख ही लेना चाहिए, कुछ जो जरूरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनके, और कुछ जो पॉलिनोमियल्स है, कुछ लॉगरिथम फंक्शन है, कुछ e⁻x वाले हैं, ये जो है अपने को एक्सपेंशन याद रख ही लेने चाहिए। कोई 2-3 इनवर्स वाले भी, कौन कौन से, साइन इनवर्स, कोस इनवर्स और टेन इनवर्स के, बस, और किसी की जरूरत नहीं पड़ती। अगर हम लिमिट के क्वेश्चंस की बात करें तो लिमिट के क्वेश्चन रियली बहुत इजी होते हैं। देखिए आप, यहाँ लिमिट x टेंड्स टू 0 दे रखा है और 2⁻x-1 और नीचे दे रखा है √1 + x - 1। हम यहाँ पर किसी भी मेथड से इसको कर सकते हैं। देखिए पहला मेथड मैं यूज करता हूँ, इसके अंदर ऊपर और नीचे इसका डेरिवेटिव कर लेता हूं, यानी कि कौन सा नियम, डी एल हॉस्पिटल नियम। तो इसमें क्या बन जाएगा आपके, ये बन जाएगा आपके 2⁻x-1 और इसका d/dx, और नीचे बनेगा आपके 1 + x √-1, इसका भी आपके क्या बन जाएगा, d/dx। लिमिट आपके जो है इससे ये आपके साथ लगी रहेगी। अब इसमें इसका कर लो, तो आपको अगर पता हो तो a⁻x का डेरिवेटिव क्या होता, a⁻x log a बन जाता है, और इसका जो रूट वाली टर्म होती है, जैसे √x का डेरिवेटिव करें अगर, तो √x का क्या हो जाएगा, 1/2√x, तो ये क्या बन जाएगा आपके 2⁻x log of 2, 1 का 0, और नीचे ये बन जाएगा 1/2√1 + x - 0। अब आप देख लो, क्योंकि यहाँ तो हमारी ये इसमें 0/0 फॉर्म आ रहा था, ठीक है, तो हम डायरेक्ट वैल्यू पर ने पुट की नहीं, क्योंकि अनिर्धारित रूप था। लिमिट वाले क्वेश्चन अपन क्या करते हैं, ये तो देखते हैं कि डायरेक्ट वैल्यू पुट कर ही सकते हैं अपन, तो इसीलिए अपन ने इसको आगे बढ़ाया और इसका d/dx निकाला, और उसके बाद में अपने इसको आगे का चेंज कर दिया पैटर्न। और फिर इसमें अगर यहाँ x की जगह आप लिमिट 0 पुट करते हैं तो ये 0.0 नहीं आ रहा, कोई फाइनाइट वैल्यू आ रही है। तो देख लो आप, इसमें 2⁻0 तो 1 log of 2, और नीचे आपके आ रहा है 1/2, तो ये आंसर क्या आ गया आपके 2 log 2, ये इसका आंसर आ रहा है। तो ये मेथड आप इसमें यूज कर सकते हैं। फिर अगर इसमें चाहें आप तो और भी इसका मेथड है। अगर इसी क्वेश्चन को अपन अलग मेथड से करना चाहें तो हमारे पास क्या ऑप्शन है, हम इन दोनों टर्म का एक्सपेंशन कर लेते हैं 2⁻x और 1 + x रूट का। आपको अगर पता हो तो a⁻x का जो विस्तार होता है वो 1 + x log of 2 + x² log of 2, इसका भी स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 ऐसे चलता है। और 1 + x⁻n जो अपना बाइनोमियल है, तो ये 1 + nx + n × n-1 फैक्टोरियल 2 x², ये चला लें, बस इन दोनों को इसमें अप्लाई कर लें, तो 2⁻x तो क्या बन जाएगा आपके 1 + x, मतलब यहाँ आपके 2 था, ठीक है ना, log 2 कर दो तो ये 2 बन जाएगा, प्लस आपके x log 2 होल स्क्वायर प्लस और -1। अब इसमें नीचे आएगा आपके 1 + nx, क्योंकि पावर यहाँ पे हाफ है, रूट का मतलब ध्यान रखना 1 + x होल पावर 1/2 है, तो ये हो जाएगा 1/2x + 1/2 1/2 -1 अपॉन फैक्टोरियल 2x² -1। ये 1 से 1 कैंसिल, ये 1 से 1 कैंसिल। अब देखो ऊपर से x कॉमन आ रहा है, तो
ऊपर से x कॉमन लेकर के काट दो, नीचे से ऊपर दोनों से, तो ऊपर तो बचेगा log 2 प्लस 0 और नीचे क्या बचेगा 1/2। तो आंसर क्या आ गया 2 log 2 फाइनल, जो कि पहले वाले मेथड में भी यही आंसर आ रहे थे। यहाँ देखिए क्वेश्चन में लिमिट दे रखी है x टेंड्स टू 0 प्लस, और क्वेश्चन आपके सामने देखिए x कहाँ है 1 में है। अक्सर हम ये देखते हैं कि x टेंड्स टू लिमिट इन्फिनिट होती है जब कभी 1/x होता है, लेकिन यहाँ 1/x आ रहा है, लिमिट 0 प्लस है, इन 0 से कुछ ज्यादा है। इसका मतलब ये तो तय है कि कोई न कोई फाइनाइट वैल्यू इसकी आएगी। तो हम एक काम करते हैं इसमें सीधा सीधा, क्योंकि और हमारे पास में इसमें कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रहा, हम इसमें वैसे तो है लेकिन थोड़ा लॉन्ग जा रहे हैं, हम इसमें एक ही सिस्टम यूज कर लेते हैं। क्या हम इसमें यूज करते हैं डी हॉस्पिटल नियम। तो यहाँ हम क्या करेंगे डी नियम के लिए d/dx, और ये बन जाएगा 1 प्लस 3 पावर 1/x, और नीचे भी आ जाएगा d/dx और 1 माइनस 3 पावर 1/x। ठीक है, अब इसमें लिमिट तो आपकी जो एज इट इज है वही रहेगी 0 प्लस। अब आप इसमें कर दो डिफरेंशिएशन। यहाँ डिफरेंशिएशन करने में ध्यान रखना पड़ेगा, हमें पैटर्न a पावर x वाला लगाना पड़ेगा, जिसमें a पावर x log of 2 आएगा। ये यहाँ यूज करिए तो ये क्या बन जाएगा 0 प्लस क्या बनेगा a पावर x यानी कि 3 पावर 1/x और log of 3 अपॉन 0 माइनस 3 पावर 1/x log of 3। क्या ये हो गया डिफरेंशिएशन? नहीं हुआ है, ध्यान देना। इसके अंदर 1/x का और करना पड़ेगा हमें, 1/x स्क्वायर, और इसका भी 1/x स्क्वायर। देख लीजिए ये टर्म कैंसल, ये कैंसल, ये कैंसल, ये भी कैंसल, ये भी कैंसल, तो बचा क्या है माइनस का 1 आंसर है। तो ये इसको सोल्व करोगे तो -1 आएगा। डायरेक्ट आप करने बैठोगे तो आप विचार करते रह जाओगे कि मैं क्या करूं और टाइम निकल जाएगा। तो इसलिए डी हॉस्पिटल नियम अपना बहुत बड़ा मतलब इंपॉर्टेंस रखता है, इसको आप हमेशा याद रखें जब कभी आपके सामने लिमिट के क्वेश्चन आए। तो देखिए ये जो आपके सामने लिमिट का क्वेश्चन है, यहाँ पर भी फंक्शन आपका fx पावर 5x की फॉर्म में है। यहाँ आप x की जगह 0 पुट करते हो तो आप देखिए 1 पावर इसमें क्या बन जाएगा इनफाइनाइट, तो ये अनिर्धारित रूप हो गया। अब इसको करने के लिए हमारे पास एक ही ऑप्शन, हम इसमें कुछ भी लेट कर लेते हैं z इक्वल टू, और दोनों तरफ log ले लेते हैं। दोनों तरफ log लिया तो इधर log z, उधर भी log। अब ये log m पावर n बन गया तो n log m से ये आगे आ जाएगा, जैसे कि ऐसा बन जाएगा। अब हम इसमें इसको थोड़ा सा log m माइनस n वाला और लगा देते हैं, एक फॉर्मूला ये वाला और दूसरा आपके log m अपॉन n अगर होता है तो ये बन जाता है आपके log m माइनस log n। मैं यही फॉर्मूला अप्लाई कर लेता हूँ यहाँ, तो ये बन जाएगा लिमिट ऐसी कैसी रहेगी, और ये बन जाएगा आपके log 1 प्लस एक्स माइनस log 1 माइनस एक्स, और इस पूरे के नीचे 1/x बन जाएगा। अब हम यहाँ पर ऊपर और नीचे डी हॉस्पिटल नियम लगा लेते हैं, बस ये हमारा आंसर। ठीक है, तो ये ऊपर लगाया तो ये क्या बनेगा 1/1 प्लस एक्स, 1/1 माइनस एक्स माइनस, और इस पूरे के अपॉन में क्योंकि नीचे वाला का भी डेरिवेटिव करते हैं तो ये x था, तो इसके नीचे 1/में क्या 1 बन गया।
बस अब आप इसमें x की जगह पुट कर ले 0, जो लिमिट हमारी थी ये वाली, तो इसमें क्या बन जाएगा, ये देख लीजिए 1/1 + 1 माइनस और ये क्या बन रहा, यानी कि 1/1 + 1 मतलब 0, ठीक है, प्लस 1/1 माइनस 0, तो कितना आ गया 2। तो आपके ये log z इक्वल टू था, ध्यान देना, log z इक्वल टू 2, तो उस कंडीशन में क्योंकि बेस e था तो z इक्वल टू e² इसका आंसर बनेगा। ऐसे आप इस क्वेश्चन को करिए। आप चाहते तो इसमें log 1 + x और log 1 - x का विस्तार कर लेते यहाँ पर, तो भी ये क्वेश्चन सही हो जाता। चलिए एक काम करते हैं, अपन इसको विस्तार करके भी कर लेते हैं दोनों मेथड से, ठीक है। तो दूसरा मेथड देखिए इसी क्वेश्चन का, ये लिमिट अपनी जगह एज इट इज, और ये 1/x, और ये क्या बनेगा आप देख लो, log 1 + x माइनस का log 1 - x। अब हम यहाँ log 1 + x और 1 - x का विस्तार पुट कर लेते हैं, लेकिन ये कब कर पाएंगे, जब हमें इनके विस्तार के फॉर्मूले याद होंगे। हम चाहें तो मैक्लॉरिन फॉर्म से, मैक्लॉरिन जो थ्योरम है उस मैक्लॉरिन थ्योरम से इनके विस्तार निकाल भी सकते हैं, ठीक है। अगर आपको जरूरत हो कि भी किसी भी फंक्शन का विस्तार कैसे किया जाए मैक्लॉरिन फॉर्म से, तो आप मुझे कमेंट करके बताना, बात पूछ लेना, बात करना कि अगर जरूरत है तो मैं मैक्लॉरिन थ्योरम से किस तरीके से किसी फंक्शन का किस तरीके से विस्तार किया जाता है वो भी मैं आपको बता दूंगा, पर आप कहेंगे तो ही करूंगा। यहाँ देखिए log 1 + x, तो मैं डायरेक्ट इनके विस्तार पुट कर रहा हूँ, मैं लिमिट ये नहीं लग रहा हूँ, लिमिट जो जैसी आनी चाहिए वैसी है। अब आपको log 1 + x और 1 - x कुछ भी नहीं करना, x - x² / 2 + x³ / 3 माइनस, इस तरीके से चलेगा, और फिर ये पूरा आप ऐसे ले लो, चलो फिर माइनस, और अब फिर से इसका करोगे तो सेम यही बैठेगा, लेकिन सारी टर्म माइनस में आ जाएगी, यानी कि -x - x² / 2 - x³ / 3 माइनस ये चलेगा। अब आप देख लो अंदर इस x को आप अंदर भेज दो सबके, तो क्या बन जाएगा, ये यहाँ तो हो जाएगा 1, यहाँ आपके x/2, यहाँ जो भी बचेगा x तो आएगा ही आएगा, फिर माइनस और ये अंदर जाके प्लस हो जाएगा, तो यहाँ 1 बचेगा, फिर प्लस, ये सारे प्लस हो जाएंगे, ये x/2 प्लस, इस तरीके से चलता रहेगा। अब इसमें आप लिमिट पुट कर दो, देखिए कोई इनफाइनाइट वैल्यू नहीं आ रही है आपके, तो ये 1 - 0 और प्लस, और ये +1, तो 2 आ रहा है। यहाँ आपको निकालना z, तो ये log हट करके, क्योंकि पावर बेस e था, तो ये क्या बन जाएगा आपके z इक्वल टू e⁻²। आंसर तो देख लीजिए, हम विस्तार से भी कर सकते हैं और डीएल हॉस्पिटल नियम से भी कर सकते हैं। इसके अलावा कोई सिंप्लीफिकेशन जो होते हैं वो भी कर सकते हैं, लेकिन जब भी fx पावर 5x वाले फंक्शन आते हैं या 5x होल पावर fx टाइप के फंक्शन आते हैं, तो वहां पर हमारे पास सीधा सीधा ऑप्शन कुछ भी मान करके, जैसे ही मैंने z मान लिया, दोनों तरफ log ले, और उसके बाद में दो तरीके मिलेंगे, या तो आपके डीएल हॉस्पिटल नियम या फिर इसमें आपका विस्तार यानी कि एक्सपेंशन। इन दो मेथड से आप कर सकते हो। और भी अगर कोई अच्छे तरीके हो आपके पास तो आप मुझे बता सकते हैं। यहाँ जो क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन में देखिए जो लिमिट दे रखी है, और इसमें कहा कि ये पूरा सोल्व करोगे तो 2 आएगा, तो उस केस में k की वैल्यू क्या होगी। चलिए अपन जैसे लिमिट सोल्व करते हैं वैसे सोल्व कर लेते हैं इसको। तो अपन सबसे पहले इसमें, क्योंकि 0.04 मारा है, अनिर्धारित रूप है, हम डायरेक्ट लगा लेते हैं पहले डीएल हॉस्पिटल नियम। लेकिन इसके बाद में आपको दूसरा मेथड बताऊंगा जो इससे भी इजी रहता है। पहले ये देख लीजिए, तो हम इसमें डीएल लगाएं तो लोग वाले का पहले ऊपर वाले का भी अवकलन और नीचे वाले का भी अवकलन। ये तो डीएल हॉस्पिटल नियम है। u/v मत समझना, ऊपर वाले का यानी हर का अवकलन बटा अंश का अवकलन u,
मतलब अंश का अवकलन बटा हर का अवकलन, ये रहेगा इसमें। तो कर लेते हैं इसका, ये बनेगा 1/1 प्लस kx², और इसका करोगे तो 2kx बन रहा है, ठीक है। और नीचे आपके आ रहा है 0 प्लस साइन एक्स, इधर इक्वल टू चलने दो। अब यहाँ लिमिट पुट करोगे तो यहाँ गड़बड़ हो जाएगा। हम एक काम करते हैं, इस ऊपर वाले का एक बार फिर से कर लेते हैं डेरिवेटिव। तो अब ऊपर वाले में आपको देखो u इंटू वी से करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, ये आपके हर फिर अंश का अवकलन यानी कि 2k माइनस 2kx, और फिर नीचे वाले का कर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2kx, ठीक है। अब अपॉन में क्या बनेगा, अपॉन में बनेगा आपके cos x इक्वल टू 2। आप देख लो कि अब इसमें x की जगह आप 0 पुट करते हो तो ये अनिर्धारित रूप नहीं आएगा, ठीक है। तो हम इसमें लिमिट पुट कर लेते हैं, x टेंड्स टू 0। तो देखो ये तो हो गया 1 2k, ये पूरा 0, नीचे 1 इक्वल टू 2। तो देख लीजिए ये 2k इक्वल टू क्या आ गया 2, तो ये आपके k की वैल्यू क्या आ गई 1। तो ये k की वैल्यू अगर 1 होगी इसमें तो आपके इसका आंसर 2 आ जाएगा। ये इतना सा काम करना है। अब आप चाहें तो मैं दूसरा मेथड भी बता दूं। अगर अपन इसको विस्तार से करें तो हमारे पास में log 1 प्लस x का विस्तार चाहिए होता है। तो log ऑफ 1 प्लस x का विस्तार क्या होता है, x माइनस x² अपॉन 2 प्लस x³ अपॉन 3 माइनस चलता रहता। और cos का जो विस्तार होता है वो होता है 1 माइनस x² अपॉन फैक्टोरियल 2 x4 अपॉन फैक्टोरियल 4, इस तरीके से, यानी कि 0 2 4 चलता है। जबकि साइन का चाहिए तो यहाँ 1 3 5 चलेगा, यानी x से स्टार्ट होगा। अपने को तभी ये चाहिए तो ये यूज कर लेते हैं। तो जैसे ही आप ये वैल्यू इस पे पुट करोगे तो ये क्या बन जाएगा, आपके x की जगह है kx², फिर माइनस 1 अपॉन 2 और x² यानी कि k तो हो जाएगा x² और x हो जाएगा 4। मेरे हिसाब से अब आगे जाने की जरूरत नहीं है। नीचे आपके 1 माइनस और cos की वैल्यू पुट करोगे तो ये 1 माइनस x² अपॉन फैक्टोरियल 2 x4 अपॉन फैक्टोरियल 4 ये चलेगा, ठीक है। अब इसमें क्या करोगे, अगर नीचे तो देखो ये कैंसिल हो जाएगा 1 से 1, और ऊपर से अगर आप x² कॉमन लो तो देखो k माइनस k² x² बाई 2 ये चलेगा, और नीचे बनेगा 1 से 1 कैंसिल तो ये x² अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस x4 अपॉन फैक्टोरियल 4 ये चलेगा। x² कॉमन लिया तो इसमें ये क्या बन रहा था, आपके x² कैंसिल, और फिर लिमिट भी पुट कर दो साथ साथ, तो ये आगे सारी टर्म x में आ रही तो वो कैंसिल, खाली k, और नीचे बन रहा 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 तो ये 2k, और ये किसके इक्वल था 2k, तो ये आपके k इक्वल टू 1 आ रहा। आप देख लो, भले ही विस्तार मेथड से करो, भले ही आप DL हॉस्पिटल नियम से करो, दोनों से आंसर वहीं आ रहे हैं। तो साथियों, हम लिमिट के क्वेश्चंस की बात कर रहे थे, और लिमिट के क्वेश्चंस के अंदर अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं। अभी आपका क्वेश्चन जो दे रखा है ये वाला, और इस क्वेश्चन को देख लो, लिमिट x टेंड्स टू 0 है और किस तरीके का फंक्शन दे रखा है। सामान्यतः मैंने बता रखा कि जब फंक्शन fx पावर 5x हो, fx होल पावर 5x हो, तो आपको इसमें क्या करना पड़ता है, डायरेक्ट कुछ लेट कर लो इसको और दोनों तरफ log ले लो। जैसे ही log लिया तो ये आपके क्या बन जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, और ये 1 अपॉन x तो आ जाएगा आपके आगे, और log ऑफ a पावर x प्लस b पावर x अपॉन 2 बच जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे, लिमिट चलती रहेगी, और मैं इसको क्या करता हूँ 1 अपॉन x और log ऑफ ax प्लस
बी एक्स माइनस log ऑफ 2 कर लेता हूँ, 1/x इसमें साथ चलता रहेगा। ठीक है, तो ये क्या बन गया, log ऑफ ax प्लस बी एक्स अपॉन एक्स माइनस log ऑफ 2/x। अब हम इसमें क्या करते हैं, लिमिट अगर पुट करेंगे, वैसे पहले करते तो भी ये अनिर्धारित रूप ही था, और अब अगर करेंगे तो भी वही है। हम इसमें डायरेक्ट डी एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर लेते हैं। तो क्या बन जाएगा, नीचे वाले का तो हो जाएगा डिफरेंशिएशन 1, और ऊपर वाले का बन जाएगा क्या आपके 1/a पावर एक्स बी पावर एक्स, और ये बन जाएगा a पावर एक्स log ऑफ a प्लस b पावर एक्स log ऑफ b। ठीक है, और माइनस इसमें ऊपर वाले का करोगे तो 0, नीचे वाले का 1, तो ये टर्म तो पहले ही खत्म हो गई। अब इसमें आप लिमिट पुट कर दो ये वाली, तो देखो ये नीचे, यहाँ नीचे तो क्या बन गया आपके a पावर 0 b पावर 0, तो आपको मालूम है कि a पावर 0 1, तो b पावर 0 भी 1, तो नीचे तो हो गया 2, और ये ऊपर क्या बन जाएगा आपके log ऑफ a प्लस log ऑफ b, तो फाइनली ये 1/2 log ऑफ ए बी बना। ठीक है, हमने यहाँ दो फॉर्मूले अप्लाई किए log के, एक तो यहाँ किया था कौन सा वाला, log ऑफ m पावर n इक्वल टू n log m, और दूसरा यहाँ ये फॉर्मूला वापस रिवर्स यूज कर रहे हैं, जो ऊपर चला जाएगा, तो इधर आपके क्या था log ऑफ z, तो इस टर्म को हटाओ तो ये पावर यहाँ चली जाएगी, तो उस केस में आपके z इक्वल टू क्या आ जाएगा, और रूट का ए बी। ऐसे आपको सोल्व करना है, तो इसका आंसर फाइनली क्या आ गया आपके ए बी पावर 1/2 या रूट में आ जाएगा। ऐसे इन क्वेश्चंस को आपको करना है। लेकिन अगर मैं इसी क्वेश्चन में थोड़ा चेंज कर दूं, पिछले वाले में केवल यहां तक था और अपोन में 2 था, मैंने एक टर्म और आगे बढ़ा दी और अपोन में 3 कर दिया, बाकी होल पावर 1/x एज इट इज है। तो साथियों इसमें अगर सोल्व करोगे तो क्या होगा, सेम वही काम यूज करेंगे, और अब इसमें आपके आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, क्योंकि आपके दो टर्म थी a पावर x b पावर x अपॉन 2 और इसमें 1/x था, तो इसके लिए आंसर बना था ए बी होल पावर 1/2, यानी कि रूट का ए बी आंसर आया था। यहाँ 3 टर्म हो गई, 2 की जगह 3 हो गया। तो अब मैं डायरेक्ट बात कर लूं तो इसमें जो आंसर बनेगा वो क्या बन जाएगा, ए बी सी होल पावर 1/3। डायरेक्ट ऐसे दिमाग में रहना चाहिए, एक क्वेश्चन का पैटर्न समझ लिया, अगले वाले में आप डायरेक्ट बना सकते हो। अब अगर मैं एक क्वेश्चन ऐसा रखूं, थर्ड वाला, ये तो सेकंड था, जिसमें मैं लिख दूं a पावर x b पावर x c पावर x d पावर x और अपॉन में कर देता हूं 4 और होल पावर एज इट इज 1/x, लिमिट आपके एज इट इज x टेंड्स टू 0, तो इसका आंसर क्या होगा आपको बताना होगा कमेंट करके कमेंट बॉक्स में। टेलीग्राम पर CMPC चैनल को अभी ज्वाइन करें और पाएं महत्वपूर्ण PDF और महत्वपूर्ण सूचनाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।